हेलो, दिस इज वो अभिषेक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। आज जो है हम लोग इंग्लिश में चेंज ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या शुरू किया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच शुरू किया था। हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच शुरू किया था नरेशन में। ओके, तो नरेशन हम लोगों ने जैसा कि शुरू किया था, तो नरेशन में हम लोगों ने चेंज ऑफ टाइम पढ़ लिया, सॉरी चेंज ऑफ पर्सन पढ़ लिया था। ठीक है, तो चेंज ऑफ पर्सन के बाद हमको क्या पढ़ना है, तो चेंज ऑफ टाइम पढ़ना है। चेंज ऑफ पर्सन के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ टाइम पढ़ना है। ओके, तो चेंज ऑफ टाइम में क्या क्या रूल है, क्या चेंज होते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो और पिछले वीडियो में जो है हमने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, तो आई होप आप सब ने उस क्वेश्चन को किया होगा और नीचे में पीडीएफ भी हम अटैच किए थे। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लो और क्वेश्चन करने प्रैक्टिस करो। ओके, उससे पहले आप चेंज ऑफ पर्सन जो हमने पढ़ाया था उसका वीडियो देखो। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जो प्लेलिस्ट है उसमें बना हुआ है, इंग्लिश क्लास 12 प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओके, तो जितने वीडियो है वो सब जाके देख लो और उसके बाद आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो नरेशन का। चलो, तो हम लोग बिना टाइम को व्यर्थ किए हुए हम लोग चेंज ऑफ टाइम पे चलते हैं। ठीक है, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए चेंज ऑफ टाइम पे चलते हैं। ओके, तो चेंज ऑफ टाइम में जैसे कि आपको हम सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि इसके कुछ रूल है। सबसे पहला जो रूल है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसके अलावा आपको हम बता रहे हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखना कौन है रिपोर्टिंग वर्ब सर, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है। किस चीज में रहता है, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में रहता है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मतलब यह कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है, तब इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। नो चेंज। ठीक है, क्या, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है। किस चीज में, टेंस में। किसके टेंस में, तो भैया आपका इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में। ओके, तो एक और इसमें, ये तो पहला रूल हो गया, आपको शॉर्ट में आपको बताया है, जो हम बोले उसको आप हिंदी में भी नोट कर सकते हो। तो वीडियो को पीछे करके हिंदी में सुन के उसको हिंदी में नोट कर सकते हो, आपको समझ में ज्यादा आएगा। अब सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है। देखो सेकेंड पॉइंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, पास्ट में होता है, ठीक है, तब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर प्रयुक्त टेंस में परिवर्तन होता है। मतलब यह कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय इन्वर्टेड कॉमा, मतलब चंदन टीका के अंदर जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें चेंज होगा। मतलब इसके किस चीज में, तो टेंस में भैया चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, तो इन्हीं के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, और हम लोग इस पे बात करते हैं। चलो, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा। सबसे पहले इधर तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब डायरेक्ट स्पीच अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा, नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डायरेक्ट स्पीच अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो इनडायरेक्ट में वह किस चीज में चेंज होगा, तो सिंपल पास्ट में वह चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया। सिंपल प्रेजेंट किस चीज में चेंज हो रहा है, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाए। इस पे अभी हम एग्जाम्पल भी आपको हम देंगे, अभी घबराओ मत, एकदम मत घबराना। वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देखते रहो, आपको जरूर समझ में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ओके, तो अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। मतलब यह कि अगर प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट में आपको पता है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र कौन कौन से हैं, तो आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये 4 पुत्र अगर हैं डायरेक्ट स्पीच में,
तो इनडायरेक्ट में जाके वह सभी किस चीज में चेंज हो जाते हैं, तो सब के सब पास्ट में चेंज हो जाते हैं। ओके भैया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नियम है सिंपल पास्ट का। अब हम लोग, ये तो था प्रेजेंट टेंस का, अब हम लोग आ जाते हैं पास्ट टेंस पे। अब पास्ट टेंस का सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में है तो वह चेंज किस चीज में हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट में। याद रखना, देखो यहां पे जो था वही चीज, लेकिन सिर्फ पास्ट में चेंज होता था, लेकिन यहां पे अलग है। यहां अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। आप सेंटेंस पहचानना आपको आना चाहिए। अब बोलोगे कि ठीक है भैया ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो सेंटेंस पहचानने के लिए आपको बेसिक टेंस मजबूत करना होगा। अब बेसिक टेंस कैसे मजबूत करना है, तो आपको क्या करना है, कोई भी ग्रामर या ट्रांसलेशन का बुक ले लेना है। हम आपको रिकमेंड करेंगे ग्रामर का बुक ले लो, कोई भी बुक, छोटा बच्चा वाला भी, ठीक है। हाँ होगा ही, आपके घर में होगा, फेंका हुआ होगा, ठीक है। ग्रामर का बुक उठाओ और उसमें टेंस को तुम एक बार पढ़ लो, थियोरेटिकली पढ़ लो, मतलब एक बार रीडिंग डाल लो, आराम से आपका टेंस क्लियर। ओके, अब बात यहां पे आ जाते हैं हम लोग। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे तो नो चेंज ऑफ टेंस, कोई भी चेंज नहीं होगा, टेंस में नो चेंज होगा। ओके, मतलब यह कि अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है अगर आपका डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आई? अब चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कुछ रूल है, अगर सेंटेंस में ये सब हेल्पिंग वर्ब, ये इनको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लिख लेना, हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट में रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट में अगर शैल या विल रहेगा तो वह चेंज हो जाएगा साहब आपका किस चीज में, शुड या वुड में, ठीक है। शैल शुड में चेंज होगा, विल वुड में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा, एम इज आर किस में चेंज होगा, तो आई के साथ एम लगता है और बाकी सब सेंटेंस के साथ इज लगता है, तो एम और इज वाज में चेंज होगा, और आर जो है वेयर में चेंज होगा। बात समझ में आया? हैव हैज हेड में चेंज होगा, वाज वेयर हेड में चेंज होगा, हैड टू प्लस V1 अगर रहे, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, हैड टू प्लस V1 उसमें जुड़ा रहे, V1 करने मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या चीज में चेंज होगा, हैड, दो बार हैड लगेगा, टू भी लगेगा, प्लस V1, मतलब जो चीज है उसको तो लिखेंगे ही और प्लस में एक एक्स्ट्रा हेड लगा देंगे। देखो ये एक्स्ट्रा हेड। ओके, अब जो है कुड जो है, शुड वुड माइट, ये सब किस चीज में चेंज होगा, तो जनरली डज नॉट चेंज, कुछ भी में चेंज नहीं होता है। अगर कुड शुड वुड माइट है तो जनरली यह जो है चेंज नहीं होता है, मतलब ये तो ऑलरेडी आपका पास्ट में है, तो ऑलरेडी अगर पास्ट में है तो पास्ट को चेंज करने की जरूरत क्या है सर, चेंज नहीं होता। ओके, चलिए, तो ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब जाके और भी ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आ जाओ हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि आपका पहला नंबर एग्जाम्पल है, हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट करना और बनाना। ही सेड टू मी, नोट करना, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। क्या होगा सर इसका, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अब देखो हमने बोला था अगर ऑब्जेक्ट जुड़ा रहे, ठीक है, किसके साथ, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, तो रिपोर्टिंग वर्ब इज व्हाट, तो सेड। अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज व्हाट, तो मी रहे, तो सेड का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। बात समझ में आया? ये बात आपको हम क्लियर कर दिए थे उस दिन।
चलो, तो अब इसी को हम लोग अब सॉल्व कर लेते, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू के बदले तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड, ऑब्जेक्ट मी है तो मी ही रहेगा। अब बताए थे कि अगर इन्वर्टेड कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो एक्स्ट्रा में डैट आता है भैया। तो ही टोल्ड मी डैट, सेंटेंस क्या है पढ़ो, आई एम योर फ्रेंड, आई इज व्हाट, तो आई इज योर फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज व्हाट, ही, तो क्या हो जाएगा यहां पे, ही हो जाएगा। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज, एम इज आर, अभी अभी हमने आपको बताया, देखो यहां ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, क्या है यहां पे, एम इज आर का वॉज या वेयर में चेंज हो रहा है ना, तो उसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, he told me that he was your is what, तो second person and second person changes according to object, तो he told me that he was my friend, क्या होगा, he was my friend। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हम लोग करते हैं, 5 एग्जाम्पल करेंगे, 5 एग्जाम्पल में आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपका लंबा चौड़ा एग्जाम्पल है, मदन सेड टू हर, मदन, ध्यान देना, मदन सेड टू हर, देखो यहां पर भी आपका जुड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, आई हैव बीन टीचिंग योर सिस्टर, आई हैव बीन teaching your sister for years, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो भैया याद करो, मदन सेड टू हर, ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है तो क्या हो जाता है, टेल्स और टोल्ड में चेंज होता है। सेड किस चीज में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो यहां पे क्या होगा, मदन टोल्ड हर दैट, अब दैट क्यों आया, तो अभी हमने बताया कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आता है। आई फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज व्हाट, मदन, और मदन इज व्हाट, तो मदन इज पुलिंग, है ना, पुलिंग है, मतलब कि यह जो है मेल है मदन, तो क्या हो जाए यहां पे, मदन टोल्ड हर दैट ही, और हैव और हैज किस चीज में चेंज होता है, हैड में, ही हैड बीन यहां लगा हुआ था, लेकिन ही हैड बीन लगेगा फिर से, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन, आगे टीचिंग हर, टीचिंग योर का क्या हो जाएगा, तो योर सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट, हर, तो यहां क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। हर किसको पढ़ा रहा है, तो सिस्टर को, हर सिस्टर फॉर ईयर्स, क्या, फॉर ईयर्स, फॉर नहीं बोलना, फॉर ईयर्स। ठीक है, ये मतलब हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग देना, क्या आंसर होगा इसका, आप लोग देने की कोशिश करना। क्वेश्चन है आपका, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, द चाइल्ड said to his mother, the child said to his mother, I shall obey you, I shall obey you। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दो, जो आंसर देगा उसको 5 रुपए का डेयरी मिल्क खरीद के खा लेना खुद से। ओके, चलो जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो, तो आप लोग देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। फटाफट सर, फटाफट। फटाफट, दिखाई नहीं दे रहा आपको, देखो अब दिखाई दे रहा है। द चाइल्ड
सेड टू हिज मदर आई शैल ओबे यू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलो अब हम आपको बताते हैं। अब 5 रुपए का डेयरी मिल्क खरीदने के लिए तैयार हो तुम लोग? खरीद के खुद खा लेना, हम नहीं खिलाएंगे भैया। क्या हो जाएगा? द चाइल्ड टोल्ड। अब टोल्ड क्यों आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां जुड़ा हुआ है। द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर, किससे बोलता है? अपनी मां से बोलता है। हिज मदर डैट, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर डैट आई शैल ओबे यू, एंड आई इज व्हाट? फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। द चाइल्ड का क्या हो जाएगा? यहां पे आई के बदले क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, क्योंकि चाइल्ड बच्चा है। अच्छा, तो क्या हो गया यहां पे? डैट ही। अब शैल का क्या होता है? तो शैल का शुड हो जाता है ना, तो यहां पे शुड नहीं आएगा, यहां पे वुड आएगा। ठीक है, ही वुड ओबे हर। ओबे हर। अब हर क्यों आया यहां पे? क्योंकि यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू हिज मदर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाना। क्वेश्चन क्या है? ही सेड, ध्यान देना। ही सेड आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग विथ हिम, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका जवाब आपको फटाफट देना है और डेयरी मिल्क खुद खरीद के खा लेना है। ठीक है, जल्दी से दे दो इसका जवाब। क्या हो जाएगा इसका जवाब? डेयरी मिल्क का सवाल है भाई साहब, जल्दी से दे दो। चलो अब हम इसका आंसर बताते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसका आंसर बताते हैं। क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो ही सेड है, तो सेड ही हो जाएगा। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डैट आएगा। ही सेड डैट, आई के बदले क्या आएगा? ही हो जाएगा। ही सेड डैट ही। अब शैल का क्या होता है? शुड या वुड होता है, तो ही वुड बी है तो बी। अब प्लेइंग है तो प्लेइंग ही रह जाएगा। ही वुड बी प्लेइंग विथ हिम यहां पे क्यों आया? क्योंकि हिम इज व्हाट? तो हिम इज थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये बात समझ में आया, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को जवाब देना है। अगला क्वेश्चन का फिर से डेयरी मिल्क का सवाल है और जवाब आप लोगों को देना है। सवाल क्या है अभी हम आपको स्क्रीन पे देते हैं। सवाल है आपका, ही सेड टू मी they have never helped me. They have never helped me. बात समझ में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बता दो। He said to me they have never helped me. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा he told। देखो ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो he told me that। अब इसके बाद का बच्चा लोगन आप लोग खुद बताओ क्या होगा? they have never helped me, तो क्या हो जाएगा इसका? जल्दी जल्दी बताओ। तो दे का क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। फटाफट धमाल मचा देना है भाई, धमाल। जल्दी जल्दी बताओ कौन बताएगा। तो भैया दे के जगह पे दे ही रह जाएगा। ही टोल्ड मी डैट दे, ठीक है, दे के जगह पे दे। अब हैव हैज हैड में चेंज होता है तो दे हैड नेवर हेल्प्ड। अब मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट तो ही के जगह पे क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। बात समझ में आया? ये बात हो गई।
ही टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम। बात समझ में आया? अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका क्लास ऑफ कर देंगे, फिर आपको अगले दिन नेक्स्ट डे जो है क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए। ही सेड टू मी, अच्छा क्वेश्चन है। ही said to me, he said to me, I can defeat you. I can defeat. देखो ये सब क्वेश्चन करने के बाद तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुमको लगेगा नहीं कि हमको नया नया क्वेश्चन मिला है, तुम एकदम सभी क्वेश्चन को एकदम थ्योरेटिकली करके आओगे, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। ये सब ऐसा कोई तुमको इस तरीके से जो है ना इतना तोड़ तोड़ के इतना डिटेल में कोई बताएगा भी नहीं। आप यूट्यूब का हिस्ट्री है कि आप अगर ऐसा खोल लो, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए नहीं बोले, बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड। ओके, तो ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। तो पता है तुमको कि यहां पे ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो ही का ही रहेगा, ही। सेड का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। बात समझ में आया? अब उसके आगे बताओ क्या होगा, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या होगा, दैट, ही टोल्ड मी दैट, दैट I is what? तो फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ तो ही टोल्ड मी दैट ही। कैन का क्या होता है, कुड, कुड डिफीट यू, यू इज सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मी, मी इज व्हाट, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो यहां पे क्या हो जाए, यू के बदले मी हो जाएगा, होगा ना, यू के बदले क्या होगा, मी होगा। बात समझ में? ही टोल्ड मी दैट ही कुड डिफीट मी। ओके, तो ये 6 एग्जाम्पल आपको हमने आज करवाए हैं। इसी के बेसिस पे मतलब कि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में एक इस तरीके का लाल घंटी होगा, उसको प्रेस कर लेना, ताकि आपको, और प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि जब भी हम आपको वीडियो देंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो देने का एक ही टाइम है, रोज रात 8 बजे 8 PM, रोज डेली एट 8 PM आपको वीडियो मिलेगा। कभी कभी जिस दिन तबीयत खराब हुआ या फिर मौसम खराब रहा तो उस दिन वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, तो आप लोग डेली एट 8 PM इंग्लिश का क्लास यहाँ पे रेगुलर कर सकते हो, चाहे आपका रेनबो पार्ट 2 हो या फिर ग्रामर हो। ग्रामर प्लस टेक्स्ट बुक सब कुछ यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा आपको पूरे डिटेल में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है और प्लस में अपलोड होंगे भी, और इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी होंगे सब आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।